सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। हम बेटा चैप्टर कर रहे थे 5th और इसके हमने कल 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, चपटे पैर से क्या तात्पर्य है, इसके कारणों, सावधानियों और उपायों का वर्णन कीजिए। चपटे पैर आपको मैं बता देता हूं, आप अंदाजा लगा लीजिए। हम पैर जमीन पर रखते हैं तो एडी और पंजे के बीच में एक कर्व बना होता है और वो जमीन पर नहीं टिकता, एक साइड में, अंगूठे वाली साइड में, और जो छोटी उंगली है उस साइड में पैर टिकता है। और चपटे पैर है बेटा जिसका पूरा पैर जमीन पर टिकता हो, जिसके पैर के बीच में गैप ना हो। तो सबके पैरों के बीच में गैप अवश्य होता है। अगर जिसको में नहीं है वो बेटा मेडिकली अनफिट भी माना जाता है। इसलिए चपटे पैर और उसके कारण और सावधानियां और उपाय हैं, ताकि आगे अगर आपके घर में कोई नया बच्चा आता है तो अगर आप ये देखते हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो करते हैं हम चपटे पैर। हमारे पैर खड़े रहने, चलने, दौड़ने और जंप करने में शरीर के लिए सहारे का आधार रूप से कार्य करते हैं। यानी हमारे पैर चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, सब में एक आधार का काम करते हैं। मतलब ये इसके द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं। सामान्यतः चपटे पैर नवजात शिशु के पाए जाते हैं, यानी जो बच्चा पैदा होता है उसके बिल्कुल चपटे पैर होते हैं। लेकिन यह एक आसन संबंधी विकृति बन जाती है, यानी यह एक विकृति जो आसन से हमारे शरीर की शेप आती है उसके द्वारा बन जाती है। यदि हम बाल्यावस्था में पार्श्व भाग तक नहीं बनी होती, जो हमारे पैर में है वो बाल्यकाल में हमारे पैर में नहीं बनी होती, तो ऐसे बच्चे जिन्हें चपटे पैर की विकृति होती है वे कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकते। यानी जिन बच्चों को ये समस्या है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता जिसके पैर चपटे हैं। ऐसे बच्चों को प्राय पैरों में दर्द महसूस होता है, यानी उनके पैरों में दर्द रहता है, महसूस होता रहता है। उन्हें खड़े रहने और चलने में समस्या उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति के चपटे पैर की विकृति या नहीं, इसका पता लगाना काफ़ी आसान होता है। यानी उसके पैर चपटे हैं या नहीं, इसको आसान से पता लगाया जा सकता है। अपने पैरों को पानी में डुबोएं और फर्श पर चले। यदि फर्श पर पड़े चिन्हों की उचित चाप न हो तो उसके चपटे पैर की विकृति है। यानी पैरों को पानी में डुबो और उसको ज़मीन पे चलो। अगर पूरा का पूरा ज़मीन पे उस पर पानी लगता है तो उसके अंदर चपटे पैरों की विकृति है, यानी उसके अंदर ये चीज़ की कमी है। और अगर नहीं दिखाई देता तो उसके अंदर ये विकृति नहीं है। वास्तव में पैरों की चाप उचित होनी चाहिए, यानी जो पैरों की मैंने बताया था बेटा कर्व चाप, हम जैसे चाप मैथमेटिक्स में या ड्राइंग में प्रकार द्वारा चाप लगाते हैं उसी को बोलते हैं जो कर्व होता है। चपटे पैर के कारण, यानी किन कारणों से चपटे पैर होते हैं। चपटे पैर का मुख्य कारण कमज़ोर मांसपेशियाँ होती हैं। जो हमारी कमज़ोर मांसपेशियाँ हैं वो एक कारण होती हैं। कमज़ोर मांसपेशियाँ शरीर का भार को सहन नहीं कर सकती। जो हमारे शरीर कमज़ोर मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर का भार है वो सहन नहीं कर सकते, अतः पैर चपटे हो जाते हैं, यानी वो
भार सही से नहीं हो करेंगे तो जो हमारी ये विकृति होनी है पैरों में, जो चाप बताया मैंने, कर्व बताया है, वो नहीं होगी। इसके साथ साथ शरीर के भार की तीव्रता से बढ़ता है, जो हमारे शरीर का भार है वो भी तेजी से बढ़ेगा। अनुचित जूते या अधिक भार को लंबी अवधि तक ले जाना आदि भी चपटे पैरों का कारण है। यानी जिसका भार तेजी से बढ़ता है वो भी, अनुचित जूते यानी जूते सही प्रकार के ना पहनना भी, और अधिक भार को लंबे अवधि तक ले जाना, यानी अपने शरीर का भार न करना, उसको लंबे समय तक ले जाना, ये उसके कारण होते हैं जो कि चपटे पैर हो जाते हैं। अब हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारे पैर चपटे ना हो। सावधानियों में है, पहले है जूतों की आकृति और आकार उचित होना चाहिए। जो हम जूते पहनते हैं उसकी आकृति और आकार ठीक ढंग से होना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे पैर की बनावट है उसी प्रकार से होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अधिक समय तक नंगे पैर न घूमें, यानी लंबे समय तक हमें नंगे पैरों को नहीं घूमना चाहिए। स्थूलता से बचना चाहिए, यानी मोटापे से बचना चाहिए। बहुत छोटी अवस्था में शिशुओं को चलाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी बहुत छोटी उम्र होती है, बच्चे को ये सोचते हैं कि हम इसको पैदल चलाएं, वो नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था से के प्रारंभ में भारी वजन ले जाने से बचना चाहिए, यानी जो हम बाल्यावस्था होती है हमारी, किशोरावस्था जिसे बोलते हैं, उसमें भी अधिक भार हमें उठाकर नहीं चलना चाहिए। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचना चाहिए, यानी जो हील वाली जूते होते हैं हमारे ऊंचे, उनसे भी हमें बचना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो क्या क्या उपाय हैं उसके लिए वो भी देखें। हमें क्या क्या करना चाहिए। एड़ियों पर चलना चाहिए। अगर किसी को चपटे पैर हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हमारे चपटे पैर ना रहें। एड़ियों पर चलना चाहिए। पैरों के अंदर और बाहर की तरफ से चलना चाहिए, यानी अंदर की तरफ नहीं, पैर को बाहर की तरफ रखना चाहिए कि अंदर की तरफ हो गया अंगूठे की तरफ और बाहर की तरफ हो गया छोटी उंगली की तरफ। पंजों पर भी चलना चाहिए, जो हमारे पंजे हैं उन पर भी चलना चाहिए। एड़ियों को ऊपर व नीचे करना, अर्थात एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर शरीर का भार लाना, यानी पहले एड़ियों पर, फिर उसके साथ साथ पंजों पर, पूरा पैर पे भार ना आके पहले एड़ियों पर और फिर पंजों पर अपने भार को ले जाना। ये भी एक इसका तरीका है। और नंबर 5 है कुछ समय तक पंजों पर जंप करना, यानी कुछ समय तक अपने पंजों पर हमें जंप करते रहना चाहिए, जिससे पैर खिंचाव होगा और जो इसकी आकृति है वो बनती रहेगी। रस्सी कूदना, ये भी हो गया है कि अगर हम रस्सी कूदेंगे तो पंजों पे भी हो जाएगा और साथ साथ ये भी। और नंबर 7 है ब्रजासन करना चाहिए। और जो योगासन में ब्रजासन है, जो हम खाना खाने के बाद भी करते हैं, दोनों पैरों को मोड़कर बैठते हैं, वो आसन करना चाहिए, जिससे पैर ऐसे मुड़ जाएंगे, क्योंकि शरीर का भार हिप्स यहाँ एड़ियों पर रखे जाएंगे और शरीर का भार ऐसे मुड़ेगा तो हमारा पैर मुड़ते हैं। तो ये ब्रजासन से भी ये चीज़ें दूर की जा सकती हैं, उपाय किए जा सकते हैं।
तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चपटे पैर से क्या तात्पर्य है, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए और क्या क्या उपाय कर लेने चाहिए। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वैसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। तो इसमें लगभग हमने, और देखता हूँ मैं कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है तो नहीं, तो फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप अपना राइटिंग का काम पूरा करते रहें और इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।